मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, एक रेलिवेंट कॉस्ट का क्वेश्चन है बेटा, दिसंबर 25 में आया है। ठीक है, इसको करते हैं हम। चलिए एक बार पढ़ो जरा। BNR लिमिटेड हैज स्पेयर कैपेसिटी इन 2 ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, सिंपल सा। ठीक है, कि अगर मेरे पास, ये पूरी डिसीजन मेकिंग में ध्यान रखना, अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, अगर हम खाली बैठे हैं, अगर कंपनी में कोई स्पेयर कैपेसिटी है, ठीक है, हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर समझ गए, जॉब ऑफर यानी दूसरी मार्केट से, ठीक है, सेम प्रोडक्ट का, या प्रोडक्ट डिफरेंट हो तो भले ही लोकल मार्केट हो सकती है, ये मतलब है। ऑर्डर का मतलब हुआ प्रोडक्ट डिफरेंट होगा तो सेम मार्केट हो सकती है, पर सेम प्रोडक्ट होगा तो मार्केट दूसरी होनी चाहिए, क्योंकि देखो सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम कोई भी प्राइस जो मार्केट में चल रहा है उससे अलग नहीं दे सकते, हमारी मार्केट खराब हो जाएगी। तो डिसीजन मेकिंग हमेशा तभी होगी जब मार्केट चेंज होगी या प्रोडक्ट चेंज होगा। क्लियर? चलिए, तो मिनिमम प्राइस क्या कोट करोगे? मिनिमम प्राइस, कम से कम प्राइस। मैनेजमेंट को क्या समझाओगे? खाली बैठे हो, है ना, नया प्रोडक्ट है, राइट, या वही प्रोडक्ट है या मार्केट दूसरी है, तो ओनली एट वेरिएबल कॉस्ट, ओनली एट वेरिएबल कॉस्ट। जो आपका खर्चा आ रहा है वो ले लो, कम से कम इतना तो ले लो। और अगर हम बिजी हैं, ठीक है, फिर हमें ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। बिजी का मतलब हमारे रिसोर्स कहीं ना कहीं बिजी हैं, तो हमें रिसोर्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे ऑर्डर को पूरा करने में। तो मिनिमम प्राइस क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, क्योंकि ऑफर को पूरा करने में मुझे रिसोर्स रेगुलर से डाइवर्ट करने पड़ेंगे, तो रेगुलर में जो कमा रहे थे वो फिर आपका लॉस होगा, तो हम अपना लॉस क्यों करें, उतना तो कम से कम ऑफर से चार्ज कर लें। तो ये रेलिवेंट कॉस्ट कहलाएगी। क्लियर बात बेटा, ये ध्यान रखना, यहां ये रेलिवेंट कॉस्ट कहलाएगी। तो अगर खाली बैठे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर भी कोई नुकसान नहीं है, पर अगर हम बिजी हैं तो अपना लॉस क्यों करें। तो जो खर्चा होगा और जो डाइवर्शन पर नुकसान होगा, कम से कम वो तो ले लें, ज्यादा की तो चाह ही नहीं। चलिए बेटा, ये दोनों कॉन्सेप्ट नोट कर लो अभी, फिर ये क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो, पढ़ो जरा इसको। BNR लिमिटेड हैज स्पेयर कैपेसिटी इन 2 ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ये कह रहे हैं 2 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, हम खाली बैठे हैं। डिपार्टमेंट 4 और 5 डे वीक 40 आवर्स इज वर्क, ठीक है, मतलब एक हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, 40 घंटे, यानी डेली 8 घंटे हो गए। बट देर इज ओनली एनफ इंटरनल वर्क फॉर 3 days पर वीक, so that 2 days per week 16 hours could be available in each department। मतलब समझ में आ गया? मतलब 5 दिन काम होता है, 3 दिन अभी हम काम कर रहे हैं, तो 2 दिन हमारे पास स्पेयर हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट में, 2 दिन हमारे पास स्पेयर हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट में पर वीक। BNR Limited has sold this time to another manufacturer, but there is some concern about the profitability of this work। वो कह रहा है हमने ये वाला टाइम किसी को बेचा है, पर कुछ कंसर्न आ रहा है। क्या? द अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड ए टेबल गिवन ओवरली ऑपरेटिंग कॉस्ट इन ईच डिपार्टमेंट। ओवरली ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी हर घंटे में कितना खर्चा आ रहा है प्रत्येक डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट 4 में पावर कॉस्ट है 40 रुपए पर आवर 5 में 60 रुपए पर आवर पावर का खर्चा है, एक घंटे में 40 रुपए पावर का खर्चा, यहां 60 रुपए। लेबर का खर्चा है 40 रुपए और 20 रुपए, ओवरहेड का खर्चा है 40 और 120, ठीक है, राइट भाई, ओवरहेड का खर्चा है 40 और 120। देखो बेटा, ओवरहेड कॉस्ट 40 रुपए, टोटल ये 120 है, ठीक है, 60 20 और ये 40 है, तो ये टोटल 120। चलो अब क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं।
द लेबर इज पेड ऑन टाइम बेसिस, लेबर को तो हम टाइम के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन द वीकली वेजेस बिल वेदर और नॉट द प्लांट इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। समझ में आ गई? लेबर को समय अनुसार मजदूरी दे रहे हैं, यानी पर मंथ। और आगे भी कह रहा है कोई चेंज नहीं होगा वीकली वेजेस में, काम हो या ना हो। तो यहां से समझ आ गया लेबर फिक्स्ड है, परमानेंट है। भाई काम हो ना हो, हफ्ते के पैसे उतने ही जाने हैं। तो इसका मतलब इनको तो पैसे जाने ही जाने हैं, काम कराओ या खाली बैठाओ, तो परमानेंट है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये संक हो गई। संक का मतलब चाहे आप ऑफर एक्सेप्ट करो या ना करो, ये पेमेंट तो जानी जानी है, तो वो संक होती है बेकार। डिसीजन मेकिंग में कोई काम नहीं उसका। डिसीजन मेकिंग में केवल वो काम की होती है जो ऑफर की वजह से खर्चा होता है। चलो, ओवरहेड फिगर्स आर बेस्ड ऑन फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट करंट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा, एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकाला इन्होंने? इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हैं। व्हेन डिपार्टमेंट आर ऑपरेटिंग 90% फुल कैपेसिटी, मतलब अगर हम 90% पर मान के चलें कि फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, तब हमने फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, 50 वीक्स पर ईयर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिपार्टमेंट 4 में 36,000 है और 5 में 50,400 है। तो पहले फिक्स का ब्रेकअप कर लो, वेरिएबल और फिक्स कितने हैं। ठीक है, एक मिनट। ओवरहेड कितने हैं देखो जरा एक बार। हाँ जी, 40 रुपए और 40 रुपए, इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो जरा। बजटेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड कैपेसिटी। तो बजटेड कैपेसिटी कितनी आएगी हमारी? 90% पर काम करना चाह रहे हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब फुल, मतलब कहने का मतलब है जैसे ये रूम होता है, ठीक है, तो रूम में 10% की जगह खाली छोड़ते हो, 90% हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, चाहे वो लेबर आवर्स ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्कर 8 घंटे उपलब्ध है, मान लो 10 घंटे उपलब्ध है, ठीक है, तो वो 8 घंटे ही काम कर पाएगा कि 2 घंटे फैक्ट्री गेट से मशीन तक काम कर आएगा, तो वो नॉर्मल लॉस है, उसको हम कंसिडर ही नहीं करते, इसलिए उसने 90% लिया है। चलो, तो टोटल आवर्स कितने हो गए साल भर में? ठीक है, 50 वीक्स है, एक हफ्ते में 40 है, एक हफ्ते में 40 घंटे हैं, 5 डे वीक ऑफ 40 आवर्स ना, एक हफ्ते में 40, तो 50 हफ्तों में कितने? उसका 90%। क्लियर? चलिए, तो बजटेड ओवरहेड निकाल लेते हैं हम पहले। हम क्या करते हैं पहले, देखो वर्किंग नोट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं हम, ये समझ लो पहले। तो एब्जॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट कह लो या प्री डिटरमाइंड रेट कह लो, 3 नाम है, रिकवरी रेट या प्री डिटरमाइंड रेट। ये होता है बजटेड ओवरहेड, ये होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। अब बेस मेरे पास क्या है? लेबर आवर्स। ठीक बात है। तो देखो बजटेड ओवरहेड कितने हैं मेरे पास, देखो जरा क्वेश्चन में। डिपार्टमेंट 4 की, डिपार्टमेंट 4 की बात करूं मैं, हाँ जी, डिपार्टमेंट 4 की बात करूं, बजटेड ओवरहेड है 36,000 और बजटेड आवर्स कितने होंगे जरा देखो कैलकुलेट करके। बजटेड आवर्स कितने आएंगे जरा देखो फटाफट से। बजटेड आवर्स, ठीक है, हमारे पास 50 वीक्स हैं, हर हफ्ते में 40 घंटे होंगे, ओके, और 90% मैं यूटिलाइज करूंगा, तो कितने हो गए? 90% हमारे नॉर्मल कैपेसिटी होंगे, नॉर्मली यूटिलाइज हो सकते हैं। तो जितने नॉर्मली यूटिलाइज हो सकते हैं ना, वो मेरे बजट होते हैं 1800, यानी 1800 घंटे हमारे बजट हैं। नॉर्मली 90% मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, तो जो नॉर्मली यूटिलाइज कर सकते हो उसी का बजट बनाते हो। तो ये मेरे हो गए 20 रुपए पर आवर। क्लियर है पार्ट? हाँ जी, ये हो गए फिक्स्ड, ये हो गए फिक्स्ड। ठीक है, अब कितने कह रहा है वो?
40 रुपए, तो 40 रुपए में 20 रुपए हमारे फिक्स्ड हो गए, 40 रुपए में 20 रुपए हमारे फिक्स्ड हो गए, ठीक है। तो आगे ये हाथ दूर जा रहा है इसका, चलिए। तो ओवरहेड हमारे हैं, हाँ जी, 40 रुपीज पर आवर। इसमें से 20 रुपए मेरे क्या हो गए, फिक्स्ड, तो बाकी क्या हो गए, बाकी वेरिएबल हो गए। बोलो समझ आ गई इतनी बात। चलिए ऐसे डिपार्टमेंट 5 की बात कर लो। डिपार्टमेंट 5 में बजटेड ओवरहेड कितने कह रहा है वो देखो जरा, बजटेड ओवरहेड, हाँ जी कितने हैं, डिपार्टमेंट 5 में बजटेड ओवरहेड 50,400 है, 50,400, ठीक है। और बजटेड ओवर तो सेम ही होंगे, करो कितना आ रहा है, 50,400 डिवाइड बाई 1800, ये हो गया 28 रुपए पर आवर, ये फिक्स्ड हो गए, ठीक है। तो ओवरहेड कितने हैं, ओवरहेड है हमारे पास 40 रुपए, इसमें भी ओवरहेड है इसमें 40 रुपए, ठीक है। तो वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 40 माइनस 28, 12 रुपए पर आवर। बोलो समझ आ गई बात, क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे क्या कहते हैं, ये दोनों हो गए वेरिएबल। तो 40 रुपए में 20 रुपए फिक्स्ड हो गए, 20 रुपए वेरिएबल हो गए, इस 40 में 28 फिक्स्ड हो गए और 12 वेरिएबल हो गए। बोलो क्लियर है बात। चल अब क्या कह रहा है वो, हाँ जी, लेबर फिक्स्ड है। एज ए शॉर्ट टर्म मीजर्स द कंपनी हैज बीन सेलिंग प्रोसेसिंग टाइम टू अनदर मैन्युफैक्चरर 70 रुपए पर आवर इन ईदर डिपार्टमेंट। मतलब दोनों डिपार्टमेंट में से कोई भी डिपार्टमेंट हो तो वो बेच रहे हैं कितने रुपए में, 70 रुपए पर आवर में, स्पेयर टाइम। कस्टमर इज विलिंग टू कंटिन्यू दिस अरेंजमेंट एंड टू परचेज एनी स्पेयर टाइम अवेलेबल। कस्टमर कोई भी स्पेयर टाइम खरीदने को तैयार है, मतलब ये नहीं है कि दोनों लेगा या दोनों छोड़ेगा, कोई भी ले सकता है। बट बीएनआर इज कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन ए न्यू प्रोडक्ट ऑन माइनर स्केल टू एब्जॉर्ब स्पेयर कैपेसिटी। हम सोच रहे हैं कि एक नया प्रोडक्ट बनाने की, ताकि वो हमारी स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सके। एक ऑप्शन है कि स्पेयर आवर्स हम 70 रुपए पर आवर में बेच सकते हैं, चाहे डिपार्टमेंट 4 हो चाहे डिपार्टमेंट 5 हो। ये बात समझ में आ गई। तो पहले तो यही चेक कर लो कि 70 रुपए में बेचना सही भी है या नहीं है। तो डिपार्टमेंट 4 की कॉस्ट कितनी आ रही है रेलिवेंट, डिपार्टमेंट 4 की 40 रुपए पर आवर, लेबर फिक्स्ड है, 20 रुपए वेरिएबल। फिक्स तो संक होती है, तो लेबर भी संक है और फिक्स्ड ओवरहेड भी संक है। तो 40 रुपए का पावर और 20 रुपए का वेरिएबल, यानी वेरिएबल कॉस्ट मेरी 60 रुपए आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है राइट। इसका मतलब 60 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। और यहां देखो 60 और 12 72, इसका मतलब है होगा डिपार्टमेंट 4 तो अपना प्रोसेसिंग ओवर 70 रुपए में बेच देगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम है और 70 रुपए ज्यादा है। पर डिपार्टमेंट 5 अपना प्रोसेसिंग ओवर स्पेयर कैपेसिटी में नहीं बेचेगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही ज्यादा है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो इतना लिख लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट डिपार्टमेंट 4, अच्छा ऐसे कर लो, वेरिएबल कॉस्ट बना लो पहले तो। बताओ पावर कॉस्ट,
ठीक है, पर आवर। हाँ जी, कितनी है पावर कॉस्ट, देखो जरा 1 मिनट, 40 रुपये और 60 रुपये, 40 रुपये और 60 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड्स 20 रुपये और 12 रुपये, ये समझ आ गया। तो ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 60 रुपये पर आवर, और ये हो गई 72। तो कस्टमर कितने देने को तैयार है, कस्टमर स्पेयर कैपेसिटी के ये 70 रुपये पर आवर, ठीक है। तो हम डिपार्टमेंट 4 तो दे देंगे, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, पर ये नहीं देंगे। डिपार्टमेंट 4 कैन आउटसोर्स, कैन एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ कस्टमर, डिपार्टमेंट 4, ठीक है, में एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ कस्टमर। क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम है और सेलिंग प्राइस उसकी ज्यादा है। बट डिपार्टमेंट 5 मे नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ कस्टमर, क्यों, क्योंकि उसका खर्चा ही ज्यादा है उसकी रेवेन्यू से। यहां तक बात समझ में आ गई भाई, क्लियर बात। चलिए आप जरा आगे पढ़ो, क्या कहना चाहता है वो। हाँ जी, अब ये कहता है बट बीएनआर इज कंसिडरिंग, हम सोच रहे हैं कि नया प्रोडक्ट बनाएं ताकि स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज कर सके। अब अगर स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज करोगे नए प्रोडक्ट को बनाने में, तो डिपार्टमेंट 4 70 रुपए वाला ऑफर लूज करेगा, क्योंकि स्पेयर कैपेसिटी या तो कस्टमर को बेचोगे या प्रोडक्ट बनाने में, एक ही जगह तो ले सकते हो भाई, नहीं भाई। स्पेयर कैपेसिटी को डिपार्टमेंट 5 तो 70 रुपए में तो बना कर रहा है, मैं खाली बैठा रहूंगा, तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि तुम बहुत कम दे रहे हो। पर डिपार्टमेंट 4 कहेगा कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए है, मैं 70 रुपए में स्पेयर कैपेसिटी बेच पाऊंगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बट एक ऑफर, एक नया प्रोडक्ट का ऑफर आता है कि हम ये प्रोडक्ट बना लें, इसको बनाने में 45 मिनट चाहिए डिपार्टमेंट 4 में और 20 मिनट चाहिए 5 में। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड इनपुट में 10 रुपए पर यूनिट है। अच्छा, अगर 100 रुपए में बेचोगे तो 1500 बिकेंगे, ठीक है, और अगर 110 रुपए में बेचोगे तो 1000 यूनिट, और 120 रुपए में बेचोगे तो 500 यूनिट, तो ये 110 रुपए है, क्लियर पार्ट। एनालाइज द रेलिवेंट कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट। अब नया प्रोडक्ट बनाओगे तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, तो नया प्रोडक्ट दोनों डिपार्टमेंट से जाएगा। नया प्रोडक्ट बनाने में डिपार्टमेंट 4 में 45 मिनट लगेंगे और डिपार्टमेंट 5 में 20 मिनट लगेंगे। तो डिपार्टमेंट 5 तो खाली बैठा है, वो तो 70 रुपए वाला ऑफर ले नहीं रहा, वो तो 72 रुपए में, कितने रुपए वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी, 72 रुपए, वो बना के दे देगा, ठीक बात है, वेरिएबल कॉस्ट पर डिपार्टमेंट 4 कहेगा अगर मैं नया प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उतने समय में कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा, 70 रुपए वाला ऑफर मुझे लूज करना पड़ेगा, यानी 10 रुपए पर आवर का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए, तो रेलिवेंट कॉस्ट हमें बतानी है पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट, ठीक है, कितना यूनिट की बात नहीं कर रहा अभी। तो नए प्रोडक्ट को बनाने में, हाँ जी, नए प्रोडक्ट को बनाने में दोनों डिपार्टमेंट में पास आउट करोगे, ठीक है, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ये तब था जब हम सेलिंग कर रहे हैं अपने स्पेयर कैपेसिटी कस्टमर को, मीनवाइल हम सोच रहे हैं नया प्रोडक्ट बनाए, तो नया प्रोडक्ट दोनों डिपार्टमेंट में पास आउट होगा, ठीक है। तो नया प्रोडक्ट जब डिपार्टमेंट 4 में पास आउट होगा तो नया प्रोडक्ट, यानी जब डिपार्टमेंट 4 में पास आउट होगा तो डिपार्टमेंट 4
अपनी स्पेयर कैपेसिटी में बनाएगा, पर स्पेयर कैपेसिटी में जो ऑल्टरनेट था 70 रुपए वाला वो लूज करेगा, तो 10 रुपए पर आवर का लॉस होगा। ठीक है, तो वो चार्ज कर लोगे आप ऑफर से। बात समझ में आ गई? चलिए, तो नए प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल कॉस्ट कितना खर्च होगा, इसको ऐसे करो, रेलिवेंट कॉस्ट। मटेरियल तो एक ही जगह लगेगा ना, मटेरियल कितनी है, 10 रुपए पर यूनिट। मतलब देखो, डिपार्टमेंट का मतलब होता है प्रोसेस, कटिंग और स्टिचिंग। तो जैसे शर्ट बना रहे हैं तो ये कपड़ा है ना, कपड़ा तो एक ही बार लगेगा, इस पर कटिंग होगी पहले चौथे में, स्टिचिंग होगी पांचवें में, ऐसे समझो। अब डिपार्टमेंट चौथे में जाते हैं हम। अब हम किस में जाएंगे, डिपार्टमेंट 4 में। तो डिपार्टमेंट 4 में कितना खर्चा होगा, इसकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। क्लियर है बात में? तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है डिपार्टमेंट 4 की, डिपार्टमेंट 4 की वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए थी पर आवर, प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो रेलिवेंट कॉस्ट 70 रुपए पर आवर आई। आपका प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए जा रहा है इसमें, 45 मिनट के लिए। आपका प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए जा रहा है, 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब कितना होता है, 45 मिनट का मतलब कितना होता है, हाँ जी 60 मिनट का 3/4 है ना। क्लियर है? चलिए, तो 70 का 3/4 ले लो। ₹52.50। क्योंकि डिपार्टमेंट 4 अपनी स्पेयर कैपेसिटी को बेच रहा था 70 रुपए में, तो अगर प्रोडक्ट बनाऊंगा तो डिपार्टमेंट 4 बेच नहीं पाएगा, पर डिपार्टमेंट 5 खाली बैठा है, वो नहीं बेच रहा था, तो वहां केवल वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आएगा 72 रुपए पर आवर। आपका प्रोडक्ट कितना टाइम लेगा, आपका प्रोडक्ट कितना टाइम ले रहा है, 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब 60 का 1/3, 60 का 1/3। ठीक है, ये ऐसे भी कह सकते हो 72 रुपए पर आवर, 72 रुपए 60 मिनट में है, तो 20 मिनट में कितने, ऐसे कह लो। ठीक है, कितना हो गया, 24 रुपए। तो इसका मतलब रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आ गई, जोड़ दो, ये रेलिवेंट कॉस्ट आ गई प्रोडक्ट को बनाने में पर यूनिट। पर यूनिट बोलो, समझ आ गया? चलिए नोट करो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट पढ़ो। Assess the best price per unit to be charged for the new product to achieve optimum profit। मतलब सबसे ज्यादा प्राइस अच्छी कौन सी होगी जो मैं चार्ज कर दूं नए प्रोडक्ट से, ताकि मुझे ऑप्टिमम प्रॉफिट हो। मतलब 100 रुपए रखूं, 110 रुपए रखूं, ये 110 है, ये 120। ठीक है, तो 100 रुपए में 1500 बिक जाएंगे, 110 में 1000 और 120 में 500। तो सबसे पहले चेक कर लो कि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी है और उसमें कितने बन सकते हैं। अरे भाई 1500 बेच सकते हो, बना भी सकते हो या नहीं, पहले ये देख लो। तो आपके पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी है वो देखो। अभी तक तो पर यूनिट की बात थी, अब वो कह रहे हैं हाँ जी 5 डे वीक 40 घंटे वर्क काम करते हैं। एनफ इंटरनल वर्क 3 दिन का है, 2 दिन हर हफ्ते में अवेलेबल है हर डिपार्टमेंट में खाली, यानी 16 घंटे एक हफ्ते में खाली है, 16 घंटे एक हफ्ते में खाली है। ठीक है, तो अब आप ये देखो सबसे पहले कि स्पेयर कैपेसिटी कितनी है, राइट भाई। सबसे पहले आप चेक कर लो है, अब क्योंकि टोटल में देखना मुझे, क्योंकि मुझे टोटल में चेक करना था, स्पेयर कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। तो 16 घंटे हर हफ्ते खाली है दोनों डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में। ठीक बात है, तो कितने हफ्ते हैं, 50 साल भर में, तो इसका मतलब 800 घंटे पर ईयर हमारे पास स्पेयर है, राइट भाई।
तो 800 घंटों में कितने बन जाएंगे? ध्यान रखना, डिपार्टमेंट हमेशा प्रोसेस होता है, डिपार्टमेंट हमेशा प्रोसेस, कभी भी क्वेश्चन में डिपार्टमेंट आ जाए तो इसका मतलब प्रोसेस, जैसे कटिंग और स्टिचिंग, ठीक है, कपड़े को पहले काटोगे फिर सिलोगे, तो वो प्रोडक्ट फाइनल होता है जो दोनों डिपार्टमेंट से पास आउट हो जाए। तो पहले पॉसिबल यूनिट भी निकाल लो कि हम कितने बना सकते हैं, पॉसिबल यूनिट कितने बना सकते हैं साल भर में, ठीक है, डिपार्टमेंट 4 में और डिपार्टमेंट 5 में, ठीक है, 800 घंटों में, राइट। एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम कह रहे थे? एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना समय कह रहे थे आप? 45 मिनट 4 में, 20 मिनट 2 में, यही तो, ठीक है भाई, क्लियर हो गया बात। और ये पर एनम है, ठीक, इसलिए हम पर एनम की बात कर रहे हैं। 1500 यूनिट पर एनम है, साल भर में बिकेंगे, तो साल भर में चेक करना है मुझे। चलिए, तो डिपार्टमेंट 4 में 45 मिनट चाहिए, एक प्रोडक्ट को बनाने में 45 मिनट, ठीक है, तो 800 घंटों में कितने बन जाएंगे जरा बताओ चेक करके, राइट भाई, 800 घंटे मेरे पास हैं, राइट, हाँ जी, 800 घंटे हैं, एक प्रोडक्ट बनाने में 45 मिनट चाहिए, 800 घंटों को मिनट में कवर करोगे तो डिवाइड बाई 60, तो ये मिनट हो गए ना, इनटू 45, बताओ कितने? हाँ 1 मिनट बेटा, गलत हो रहा है, 800 घंटे, ठीक है, इनटू 60, तो ये मिनट आ गए, ये मिनट आ गए, एक प्रोडक्ट को बनाने में 45 मिनट, यानी 45 मिनट में एक प्रोडक्ट, तो 1 मिनट में कितने और इतने मिनट में कितने, राइट भाई, करो 800 इंटू 60 डिवाइड बाई 45, तो ये हो गए 1066.66। चले डिपार्टमेंट 5 में 800 घंटे मिनट में बना लो, 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये मिनट हो गए, ठीक है, 20 मिनट में एक, तो इतने मिनट में कितने, राइट भाई, कितने हो गए ये 2400। अब आप सोच के बताओ कि डिपार्टमेंट 1 से तो इतने यूनिट पर काम हो सकता है, डिपार्टमेंट 2 पर इतने पर काम हो सकता है, तो सर एक बात बताओ, जब 2400 डिपार्टमेंट 1 से आगे ही नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा? मतलब डिपार्टमेंट 4 से तो इतने ही डिपार्टमेंट 2 में जाएंगे, है ना, बात समझ में आ रही है? इतने पर कटिंग होगी तो इतने पर ही तो स्टिचिंग हो पाएगी, तो पॉसिबल यूनिट कितने हुए मेरे? 1066, ये मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट हो गए, ठीक है, जो बन सकते हैं स्पेयर कैपेसिटी में, इतने यूनिट हमारे स्पेयर कैपेसिटी में बन सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? 800 घंटे थे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये मिनट हो गए, 45 मिनट में एक प्रोडक्ट, 1 मिनट में कितने, तो इतने में कितने, आप क्लियर हो गया? चलिए अब बताओ क्या कहना चाह रहा है वो। 1500 यूनिट बेचोगे तो 100 रुपए में बिकेगा, पर 1500 तो बेच नहीं पाओगे, बनेंगे ही नहीं, ठीक है, बनेंगे कितने? 1066, 1000 बेच लोगे 500 भी बेच लोगे। चलिए तो तीनों का देख लेते हैं हम। हाँ जी, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोडक्ट के, कंपैरेटिव प्रॉफिट, बताओ सेलिंग प्राइस कितनी कह रहा है वो? हाँ जी, सेलिंग प्राइस 100, 110, 120, 100, 110, 120 प्रोडक्ट की, समझ गए? 100 पर सेल कितनी कह रहा है? 1500, 1500, मतलब 100 रुपए रखोगे तो 1500 बेच पाओगे, 110 रुपए रखोगे तो 1000 बेच पाओगे, 120 रखोगे तो 500, पर बना कितने पाओगे? बना तो इतने ही पाएंगे, ठीक है, राइट भाई,
बना सकते हैं इतने। हाँ जी, तो हाँ जी सेल्स, अब इसका मतलब पॉसिबल सेल कितनी कर पाओगे आप? जब इतने बना पाओगे तो 1500 कहां से बेच लोगे? तो मैक्सिमम सेल कितनी कर पाओगे? हाँ जी, बना लोगे भले ही 1067, ये राउंड ऑफ कर दिया है, तो बेचोगे भले ही 1000, तो बिक तो 1000 ही जाएंगे। बना के क्या करोगे जब बिकेंगे नहीं तो? बोलो समझ में आ गई बात? एक 1067 बना लोगे पर बिकेंगे 500, तो फिर 500 बिकेंगे ना। चलिए वेरिएबल कॉस्ट, आप बताओ प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट 4 में और डिपार्टमेंट 5 में, ये अभी हमने निकाल ही लिया। डिपार्टमेंट ये रहा, प्रोडक्ट बनाओगे ये कपड़ा मटेरियल, डिपार्टमेंट 4 से पास आउट होगा तो जो कस्टमर को बेच रहे थे वो नहीं बेचोगे। डिपार्टमेंट 5 में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खाली बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि 70 रुपए में उसने मना कर दिया था। तो मेरे प्रोडक्ट की रेलिवेंट कॉस्ट 86.5 आई, यही ले लो। प्रोडक्ट की रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आई? 86.5। जितने मर्जी में बेचो, रेलिवेंट कॉस्ट। अब बताओ कितना कंट्रीब्यूशन होगा? हाँ जी, 100 माइनस 86.5 इंटू 1067, 110 माइनस 86.5, कितने बेचोगे? 1000। 120 माइनस 86.5, कितने बेचोगे? 500। चलिए अब कंट्रीब्यूशन निकाल दो फटाफट से जल्दी। हाँ जी, कितना आया? 100 माइनस 86.5 इंटू 1067 कर लेते हैं। 14 या 14,404.5। चलिए 110 माइनस 86.5 इंटू 1000, 23,500। 120 माइनस 86.5 इंटू 500, 16,750। तो ऑप्टिमम कौन सा हुआ? ये वाला। तो बेस्ट प्राइस है 110 रुपए, बेस्ट प्राइस है 110 रुपए। बोलो समझ आ गई? चलिए इसको नोट कर लो फटाफट से। चलिए ध्यान से देखो, प्रिपेयर द बेस्ट वीकली प्रोग्राम फॉर द स्पेयर टाइम इन 2 डिपार्टमेंट। अब स्पेयर टाइम कितना बचेगा हर हफ्ते में? बेस्ट वीकली प्रोग्राम। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि वीकली प्रोग्राम बताओ बेस्ट, क्योंकि अब हमने बेस्ट प्राइस सिलेक्ट कर लिया, यानी साल भर में कौन सा आया? 1000 यूनिट। साल भर में 1000 यूनिट आया, तो वो कहना चाह रहा है कि भाई 1000 यूनिट तो हो गया ना बेस्ट, फिर क्यों पूछ रहा है? क्योंकि स्पेयर टाइम पूछ रहा है वो। अब स्पेयर कौन सा होगा? बात समझना, 1000 यूनिट हमारा बेस्ट हो गया, 1000 को बनाने के बाद कितना स्पेयर टाइम बच रहा है, और वो भी पर वीक, और 1000 पर एनम है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मतलब अब स्पेयर टाइम कितना बच रहा है, उसको क्या करूं मैं? भाई आपके पास 2 ऑप्शन थे, डिपार्टमेंट 4 में, डिपार्टमेंट 5 में। जो स्पेयर टाइम था आपने 70 रुपए के हिसाब से बेचने का ऑप्शन था, तो यहां आप बेच रहे हो, यहां नहीं बेच रहे थे। बट अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आपने मीनवाइल प्रोडक्ट बनाने का डिसाइड कर लिया है, तो 70 रुपए में नहीं बेच रहे। तो जो कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है स्पेयर कैपेसिटी में, क्योंकि इसकी वेरिएबल कॉस्ट 60 थी, तो 10 रुपए प्रोडक्ट से चार्ज कर लिए थे मैंने, और ये बेच नहीं रहा था, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट ले ली थी। यहां तक समझ में आ गया? अब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कितने बना रहे हैं? 1000 साल भर में। अब कह रहा है स्पेयर टाइम, यानी प्रोडक्ट को बनाने के बाद कितना टाइम बच रहा है, ठीक है, उसमें क्या करोगे? क्या तब आप कस्टमर को
बुला लोगे कि भाई तू ले ले 70 रुपये पर आवर। क्लियर है? तो पहले देख लेते हैं कितना स्पेयर टाइम बच रहा है। राइट भाई, चलिए, और हर हफ्ते। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो कि स्पेयर टाइम कितना बच रहा है एक हफ्ते में। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ स्पेयर टाइम, कितना एक हफ्ते में, इन ए वीक, ये निकालना है मुझे। आफ्टर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, आफ्टर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, ठीक है, आफ्टर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के बाद, क्योंकि वो तो मेरा डिसाइड हो गया ना 1000 यूनिट बनाने हैं। तो डिपार्टमेंट 4 और डिपार्टमेंट 5, चलिए, साल भर में हमारे पास कितने स्पेयर आवर्स हैं टोटल? अभी निकाला था 800 घंटे, 800 घंटे है ना हमारे पास साल भर में। अरे भाई ये देखो ना, 800 घंटे हैं स्पेयर साल भर में। ये ना 16 घंटे एक हफ्ते में, तो 50 घंटे हैं साल भर में, 50 घंटे है ना ये रे, तो 800 घंटे हो गए ना भाई, साल भर में 800 घंटे हैं। ठीक है, हम क्वांटिटी बेस्ट कितनी बना रहे हैं नए प्रोडक्ट की? 1000 सेलेक्ट कर लिया हमने। ये कहां से सेलेक्ट करा है? अरे ऊपर तो आया भी 110 रुपए पर 1000 यूनिट, बेस्ट प्राइस 110 रुपए, क्वांटिटी 1000, लिख लो चाहे तो 1000 यूनिट के बाद स्पेयर अगर कुछ बच रहा है तो। ठीक है, एक बनाने में कितना टाइम लग रहा है? हाँ जी, कितना था? 45 मिनट, और इसमें 15 मिनट, यही तो थे। 15 कितने थे? बीस मिनट, सॉरी 20 मिनट। तो 1000 को बनाने में कितना टाइम लग गया? पर एनम, हाँ जी बताओ। 45,000 मिनट, ठीक है, और ये 20,000 मिनट। भाई एक को बनाने में 45 मिनट, तो 1000 को बनाने में ये चाहिए स्पेयर कितने हैं? 800 मिनट का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनट में आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, तो स्पेयर कितने बचेंगे? 800 घंटे हैं इंटू 60, ये मिनट हो गए। चलिए, तो इतने मिनट बचे, 48 और 5, 3000 मिनट बचे। ठीक है, एक साल में, और एक हफ्ते में, हाँ जी, एक हफ्ते में 3000 मिनट डिवाइडेड बाई 50, कितने हो गए? 60 मिनट। एक हफ्ते में 60 मिनट, यानी 1 घंटा बच रहा है, 1 घंटा स्पेयर बच रहा है, तो ये तो दे दोगे 70 रुपए में। चलो यहां देख लो, हाँ जी, 800 घंटे साल भर में है, इंटू मिनट हो गए, माइनस 20,000, 48 माइनस 20, 28,000 मिनट। ठीक है, एक हफ्ते में 28,000 डिवाइड बाई 50, 560 मिनट, यानी कितना टाइम बच रहा है? डिवाइड बाई 60, 9.3 आवर्स।
पर अगर बच भी रहा है तो ये स्पेयर कैपेसिटी को प्रोसेसिंग 70 रुपए में नहीं देगा। तो डिपार्टमेंट 4 बेस्ट क्या रहेगा, डिपार्टमेंट 4 कैन, हाँ जी, accept the offer of customer at the rate of 70 रुपए पर आवर for 1 hour in a week। क्योंकि एक हफ्ते में 1 घंटा बच रहा है तो वो 70 रुपए में दे देगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए का माल, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इसकी 60 रुपए है और प्राइस 70 रुपए है कस्टमर का। बट डिपार्टमेंट 5 मना करेगा, कैन नॉट एक्सेप्ट, भले ही स्पेयर कैपेसिटी उसकी 9 घंटे है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इसकी 72 है और प्राइस 70 रुपए है। ये बेस्ट ऑप्टिमम प्लान है, चलिए नोट कर लो। चलिए बेटा लास्ट, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल एक एक वर्ड फटाफट फटाफट पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा, ध्यान से। एनालाइज, एनालाइज करो एंड क्वांटिफाई करो, कैलकुलेट करो। वीकली गेन, एक हफ्ते की बात कर रहा है वो, एनालाइज करो कैलकुलेट करो एक हफ्ते में कितना गेन होता है। दैट दिस प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम का मतलब ये वाला 1000 यूनिट, एंड द प्राइस, प्राइस कौन सा, 70 रुपए, शुड यील्ड, समझ में आ गया। एक एक बात पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ये प्रोग्राम यानी 1000 यूनिट, अगर मैं, देखो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं स्पेयर कैपेसिटी में 70 रुपए वाला प्राइस एक्सेप्ट कर लूं, है ना, या फिर मैं स्पेयर कैपेसिटी में प्रोडक्ट बना लूं। ये बात समझ में आ गई थी। अब दूसरे में था 1000 यूनिट बना लो, तो 1000 के बाद भी हमारे पास 1 घंटा स्पेयर बच रहा था, तो वो मैंने किराए पे दे दिया 70 रुपए पर। अब क्या कह रहे हैं कि एक हफ्ते में कितना गेन होगा, ये वाला प्रोग्राम मतलब 1000 यूनिट बनाओ या फिर प्राइस एक्सेप्ट करो। अब दोनों में से एक, मतलब अगर 1000 यूनिट बनाओगे तो एक हफ्ते में कितना गेन कर पाओगे, ठीक है। दूसरे हाथ में प्रोडक्ट मत बनाओ और प्राइस, मतलब सारी की सारी स्पेयर कैपेसिटी जो एक हफ्ते में है। अच्छा, एक हफ्ते में कितनी स्पेयर कैपेसिटी है, एक हफ्ते में 16 घंटे है, 16 घंटे। अब वो कहना चाह रहा है कि 16 घंटों में बेसिकली, कि 16 घंटों में, ठीक है, प्रोडक्ट बनाकर बेच लो, क्योंकि प्रोग्राम प्रोडक्ट बनाकर बेच लो, कितना कमाओगे, 16 घंटों में 70 रुपए का प्राइस एक्सेप्ट कर लो, कितना कमाओगे, राइट। दोनों में कितना गेन करोगे, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए करें, तो इसको हम कंपैरिजन से कर लेते हैं। चलिए, हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव ठीक है बेनिफिट वीकली। तो एक हफ्ते में मेरे पास कितने घंटे स्पेयर हैं, 16 घंटे। तो वो ये कहना चाह रहा है कि 16 घंटों में आप प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, 16 घंटों में आप प्रोडक्ट बना लो एक हफ्ते में, ठीक है, या फिर आप जो प्राइस दे रहा है कस्टमर 70 रुपए वाला पर आवर, वो एक्सेप्ट कर लो। अब ये हम डिपार्टमेंट 4 में ही एक्सेप्ट करेंगे केवल, तो पता ही है। चलिए, अब 16 घंटों में कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे एक हफ्ते में, 16 घंटे में, ठीक है, ये तो ठीक है, आप दे दोगे 70 रुपए के हिसाब से डिपार्टमेंट 4 में, तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा पहले ये निकाल लो। हाँ जी, 16 आवर्स में केवल डिपार्टमेंट 4 में दोगे तो 70 रुपए के हिसाब से 60 रुपए का खर्चा, तो 160 रुपए तो आएंगे एक हफ्ते में। डिपार्टमेंट 5 तो देगा नहीं, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट पहले से ही ज्यादा आ रही है।
अब ये मत समझना कि 16 घंटों में कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, नहीं, साल भर में 1000 बन रहे हैं, क्योंकि भाई आप समझो ना, साल भर में हम 1000 ही बेच पाएंगे। अभी निकाला था मैंने, देखो ना, साल भर में घंटों के हिसाब से तो ज्यादा आ रहे थे, ठीक है, ये रहा ना पॉसिबल यूनिट, ये रहे, आए तो 1066 थे, पर 110 रुपए में बिकेंगे तो 1000 ही, तो 1000 साल भर में बेचोगे, ठीक है, आप बेचोगे साल भर में 1000 यूनिट, तो क्वांटिटी कितनी आएगी, साल भर में 1000 यूनिट, एक साल में 50 हफ्ते, ये साल भर में 1000 यूनिट, ठीक है, तो 50 वीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 20 यूनिट आपके हर हफ्ते बिकेंगे, 20 यूनिट बिकेंगे हर हफ्ते। क्लियर हो गया पार्ट? तो 20 में कितना फायदा होगा वो देख लो, कितने रुपए में बेचोगे आप, 110 में। अब ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, रेलिवेंट कॉस्ट नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन दूसरा आ गया ना, कंपैरिजन हो गया। मटेरियल का खर्चा, मटेरियल 10 रुपए आ रहा था, है ना, डिपार्टमेंट 4 बना में कितना खर्चा। अब आप सोच रहे हो कि हम प्रोडक्ट बनाए या स्पेयर कैपेसिटी में किराए पे दे, दोनों में से कौन सा बेटर है, ठीक है, कंपैरिजन है। तो डिपार्टमेंट 4 में केवल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 60 रुपए पर आवर, 60 रुपए पर आवर थी ना वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। चलिए, एक को बनाने में टाइम कितना, 45 मिनट, हाँ जी, 60 रुपए पर आवर, ठीक है, डिवाइड बाय 60 करोगे तो पर मिनट इंटू 45 मिनट। चलिए, डिपार्टमेंट 5 में, हाँ जी, 72 रुपए था पर आवर, डिवाइड बाई 60 करोगे तो पर मिनट, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट, कितना हो गया। यहां क्यों नहीं ले रहे हम 70 रुपए, अरे भाई कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कि हम केवल प्रोडक्ट बनाए या फिर हम किराए पे दें प्राइस, तो दोनों में कौन सा गेन होगा, ये मतलब है। चलिए, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 110 माइनस 10 माइनस 45 माइनस 24, ये आ गया आपका 31 रुपए इंटू 20, 620 रुपए का कंट्रीब्यूशन। 31 रुपए इंटू 20 पे कर दिया ना मैंने, क्लियर है बेटा? अच्छा, डायरेक्ट कर लो, छोड़ो, 31 रुपए कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन। ₹31 पर यूनिट इंटू 20 यूनिट। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं दोनों डिपार्टमेंट में, अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं तो एक हफ्ते में 1 घंटा बच रहा है, वो किराए पे दे दोगे, 1 आवर स्पेयर बच रहा है, तो वो 70, वो उस पर कितना फायदा होगा, 70 रुपए में दोगे, 60 रुपए वेरिएबल कॉस्ट डिपार्टमेंट 4 में, ठीक है, कितना, 10 रुपए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 630। और अगर स्पेयर सारे डिपार्टमेंट 4 के किराए पे दे दोगे तो केवल 160, राइट, तो इसका मतलब एडिशनल गेन कितना होगा, if utilize in producing product, 630 माइनस 160, ये हो गया 470 रुपए। समझ में आ गया बेटा? चलिए नोट कर लो।